22 अगस्त 2024 रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़पें भी हुई। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले में भाटापारा में बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फायरिंग हुई। भाजपा नेता प्रियांगु पांडे ने बताया कि टीएमसी के लगभग 5 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ियां रुकवाई और भीड़ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई और 7 से 8 बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है और एक गंभीर है। कोलकाता में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। नदिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोकी गई। कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने देखा गया। नांगांव रेप केस के बाद बीते 4 दिन में ऊपरी असम में अलग अलग जगह बच्चियों और महिलाओं से यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें कई मियां गैर असमी मुसलमान और हिंदी भाषी बिहारी आरोपी निकले। स्थानीय लोगों ने इसे अस्मिता का मुद्दा बनाया। ऊपरी असम के 10 जिलों में मियां और मारवाड़ी समेत हिंदी भाषी बाहरियों के खिलाफ 30 संगठन सड़क पर हैं। वो घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और मियाओं को शनिवार तक असम छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वीर लचित सेना की इस मुहिम को 29 संगठनों ने समर्थन दिया है। इसमें स्थानीय मुस्लिम संगठन, ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद, असम सम्मिलित मुस्लिम परिषद भी शामिल है। असम के सीएम हिमंत शर्मा ने भी कहा है कि राज्य को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई। 27 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्रों में 279 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अनंतनाग जिले के कुल 72 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पुलवामा जिले में 55, डोडा जिले में 41, किश्तवाड़ा में 32, शोपिया में 28, कुलगाम में 28, जबकि रामबान में 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। पहले चरण के चुनाव में 23.27 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से 76 लाख पुरुष मतदाता और 51 लाख महिला मतदाता है। साथ ही 60 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भूमि घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एयरफोर्स पार्क में 5 एकड़ जमीन अलॉट की है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को खड़गे और उनका परिवार चलाता है। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई, बेटा प्रियांक खड़गे और दामाद राधाकृष्ण दोदामणि और छोटा बेटा राहुल खड़गे शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खड़गे ने राज्य में सत्ता का दुरुपयोग करके यह जमीन हासिल की है। इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि सीएम सिद्धरमैया ने इन आरोपों को नकार दिया है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। एनडीए को 11 सीटों पर जीत मिली है। इनमें भाजपा 9, अजीत पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली है। वहीं कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें, इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत की सीटें खाली हैं। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है। आज की 11 सीटों की जीत के साथ एनडीए 112 तक पहुंच गया है। एनडीए को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य का समर्थन भी प्राप्त है, यानी एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस लीडर के कविता मंगलवार 27 अगस्त की करीब 9:30 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आई। तिहाड़ से बाहर निकलते ही कविता ने हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधे अपने बेटे से गले मिली। इस दौरान कविता भावुक नजर आई। बेटे के बाद वे पति और भाई से गले मिली। तिहाड़ से बाहर आकर कविता ने कहा, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लगभग 5 महीने बाद आज अपने बेटे, भाई और पति से मिलकर मैं भावुक हूँ। इस स्थिति के लिए केवल राजनीति जिम्मेदार है।
देश जानता है कि मुझे जेल में डाल दिया गया है, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं आगे भी लड़ूंगी। कानून कायम रहेगा, कानून अपना काम करेगा। ये एक दोषपूर्ण मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कविता को जमानत दी। कोर्ट ने कहा इस केस में जांच पूरी हो चुकी है, ट्रायल के जल्द पूरे होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीनों से जेल में बंद है। वो महिला है और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेश में कहा गया कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में एक्टर पत्रकारों से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सुरेश मंगलवार को त्रिशूर के हरी मलयालम गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। यहां पत्रकारों ने उनसे बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन द्वारा सीपीएम विधायक मुकेश और जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल किया। मुकेश पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। यह सवाल सुनते ही सुरेश गोपी भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को धक्का दिया। एक्टर ने जाते जाते यह भी कहा कि मामले में कोर्ट हर बात का जवाब देगा। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने मार्च निकाला। इस दौरान हावड़ा से लगे सतरंगी में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन भी चलाई गई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। हालांकि ममता सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। प्रदर्शनकारियों ने मार्च को नबन्ना अभियान नाम दिया है। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्थित सचिवालय का अभी रिनोवेशन चल रहा है। नबन्ना के पास बीएनएस की धारा 163, सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ आज से अपनी लड़ाई को और मजबूत करने जा रही है। सरकार की तरफ से अब नशा तस्करों पर कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। आज सीएम भगवंत मान मोहाली पहुंचे, जहां पर वह फोर्स के दफ्तर का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस मौके पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से एक नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा। पुलिस की तरफ से मोहाली में टास्क फोर्स, इंटेलिजेंस एवं टेक्निकल यूनिट भी स्थापित की गई। यहाँ पर माहिरों की स्पेशल टीम भी तैनात की गई, जो कि व्हाट्सएप से लेकर जिन भी तकनीकों का प्रयोग तस्कर आजकल कर रहे हैं उन पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो भी जानकारी टीमों को मिलती है उसे तुरंत टीमों के साथ शेयर किया जाएगा। इसके पीछे कोशिश यही है कि पंजाब को नशा मुक्त किया जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सितंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी, जिसके बाद मंगलवार 27 अगस्त को बीजेपी ऑफिस के बाहर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चुनावों के लिए कैंडिडेट चुनने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को किए गए विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी टिकट वितरण में महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डोडा और रामनगर सहित जम्मू के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाएं यहां भाजपा कार्यालय के सामने एकत्रित हुई थी। मैं अब भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा जिनकी वजह से उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। मैं एनडीए में रहूंगा। हमने 4.5 साल तक उनका साथ दिया। शायद ही देश की किसी पार्टी ने इतने लंबे समय तक उनका साथ दिया हो, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिला। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था। उसने कहा था कि हमें कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए, बस पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दीजिए। लेकिन न तो उन्होंने पेंशन बढ़ाकर 5,100 रुपये करने की बात की और न ही सीट के बंटवारे पर कोई सहमति बनी। उन्होंने अपना रास्ता चुना और हम भी अलग हो गए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने एक मीडिया एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने इंडी गठबंधन के साथ गठजोड़ पर कहा कि देखते हैं अगर हमारे पास संख्या होती है अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्यों नहीं। दुष्यंत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसने बुलाया उनको। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, एक नया रिकॉर्ड भी बनाएगी। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जीत हासिल करेंगे। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले बवाल मच गया। भाजपा के दावेदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें टिकट मांगने के बावजूद नाम को प्रदेश चुनाव समिति में नहीं बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी भाजपा से खफा चल रहे हैं।
प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में उन्हें बेटी की टिकट के लिए सीट मांगने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राव ने दो टूक कहा कि चुनाव लड़ने और सीट का फैसला उनकी बेटी आरती राव ही करेगी। बता दें कि भाजपा अपनी पहली लिस्ट फाइनल कर चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद कल या परसों यह लिस्ट जारी हो सकती है। फतेहपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता के निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार सुबह कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। इस दौरान बाकरगंज से लखनऊ जाने वाले मार्ग को बंद किया। चमड़ा मंडी के पास नगरपालिका की जमीन पर बन रहे मॉल को सुबह 10 बजे से ढहाया जा रहा है। मौके पर एएसपी विजय कुमार मिश्रा, एसडीएम सदर, डीएसपी सुशील कुमार दुबे, तहसीलदार 10 थाने के 250 पुलिसकर्मी तैनात थे। बताया जा रहा है कि यह मॉल फरीद अहमद, आयशा खातून और रजा मोहम्मद के नाम पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।